और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। पतंजलि के देसी घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। पतंजलि का देसी घी लैब टेस्ट में फेल हुआ है। रुद्रपुर और गाजियाबाद की लैब में हुई घी की जांच पिथौरागढ़ से लिया गया था पतंजलि घी का सैंपल। कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर लगा 1.4 लाख का जुर्माना। खाद्य विभाग के अधिकारियों की लोगों को सलाह, पतंजलि का घी ना खाने की सलाह दी है। ऐसे मिलावटी घी लोगों को बीमार कर सकता है। पतंजलि के कई प्रोडक्ट पहले भी हो चुके हैं फेल। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां पर जो पतंजलि का प्रोडक्ट है वो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि फेल हुआ है टेस्ट में। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। संजय, पतंजलि के पहले भी कई ऐसे प्रोडक्ट थे जो सवालों के घेरे में आए थे। अब जो घी जिसको लेकर तमाम बड़े दावे किए जाते हैं वही लैब टेस्ट में फेल हो गया है। देखिए, हम आपको बता दें कि ये मामला 2020 का है। लगभग 1348 दिन हो गए हैं। नमूना लिया गया था, सैंपल लिए गए थे पिथौरागढ़ में, और वहां से सैंपल लेने के बाद जो खाद्य विभाग है उन्होंने इसको सबसे पहले रुद्रपुर में जांच के लिए भेजा था। और वहां पे ये जब नमूने फेल हो गए थे, सैंपल फेल हो गया था, तो उसके बाद गाजियाबाद भेजा गया। और ये देसी गाय के नाम पर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, ऑर्गेनिक का, देसी गाय का, घरेलू सामान का, उसके नाम पे ये देसी गाय का घी बना करके मार्केट में इन्होंने लाया था। और लाने के बाद बड़ी तादाद में लोग उसको खरीद भी रहे थे। तो मामला तब ये हुआ जब पहली बार ये सैंपल फेल हुआ। दोबारा उसे गाजियाबाद भेजा गया। गाजियाबाद से फिर रिपोर्ट, परसों की बात है, जब वो रिपोर्ट वहां से भी निगेटिव आई और सैंपल फेल हो गया, तो जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसके जो R.K. शर्मा साहब हैं, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति, बकायदे मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके पूरी जानकारी दी है और ये बताया कि यह जो गाय का घी पतंजलि के नाम पे बता करके बेचा जा रहा है वह स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, और कई मामले में उन्होंने खराब बताया। और ये जो लिया गया था, मैं बता दूं आपको, महाराष्ट्र के पालघर कोई जगह है, वहां पे इसका निर्माण होता है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये हो रहा है कि रामदेव जो आउटसोर्स करते हैं सामान, क्या उसकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता उतनी है जितना वो कहते हैं कि नहीं? क्योंकि जो वो अपने यहाँ बनाते हैं, ठीक है, एक बार माना जा सकता है कि जो अपने यहाँ बना रहे हैं, अपने यहाँ जिस चीज की पैदाइश कर रहे हैं, जिस चीज को बना रहे हैं, मार्केट में ला रहे हैं, उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन जो आउटसोर्स किया जा रहा है, क्या उसकी विश्वसनीयता है? और नहीं है तो केवल अपने ब्रांड के नाम पे ये क्या सबको क्या खिला रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले मंजन भी इनका सैंपल में फेल हुआ था, जिसमें पता चला था गाय की चर्बी है, मछली का लावा है, और उसी तरह से कुछ दिन पहले दवा भी इनकी हुई थी। इन सबको देखते हुए जो पूरा इनका प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए संजय, अब सवाल तो ये है कि पहले भी कई बड़े बड़े दावे किए गए थे। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो निश्चित तौर पर, अब क्योंकि पतंजलि बहुत बड़ा बाजार है, खास करके घी की अगर आप बात करें तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भरोसा करता है, क्योंकि उसके ऐड वगैरह में आप देखिए कि कहा जाता है कि हम अपनी गायों को शुद्ध खिलाते हैं, उसके बाद ये दूध देती है, फिर घी बनता है। तो कहीं ना कहीं दावों की फहरिस्त तो काफी बड़ी थी, और उसके बाद अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है एक बहुत बड़ा झटका लगेगा उन लोगों को भी जो बहुत भरोसा करते थे। क्या अब इसकी सप्लाई वगैरह क्या रोक दी जाएगी संजय? इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? नहीं, अभी तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने सीधे सीधे इस पे रोक लगा दी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस प्रश्न को आम जन नहीं समझ सकता, बाबा रामदेव स्क्रीन पे आते हैं और प्रोडक्ट के विषय में जब बताते हैं तो वह जो बताते हैं वह अपने पतंजलि आश्रम का बताते हैं, लेकिन उनके अधिकतर प्रोडक्ट आउटसोर्स किए जा रहे हैं। और अगर आउटसोर्स किए जा रहे हैं तो क्या उनकी गुणवत्ता, जो उस पर विश्वास किया जा सकता है कि केवल ब्रांड के नाम पे, पतंजलि के नाम पे उसका हम जो उपयोग कर रहे हैं, तो ये मान के चले कि पतंजलि के नाम पे हम उपयोग कर रहे हैं, तो क्या वह रामदेव जी की जो फैक्ट्री है, जो जहां जहां पे इनकी पतंजलि की फैक्ट्री है, वहीं से बना है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजों का ये जो आउटसोर्स कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अधिकतर ठीक है जितने संजय, नमूने लिए लगातार जा नजर रहे रहेगी। हैं सब फिलहाल फेल साबित बहुत हो रहे हैं। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में अब इस पर क्या